नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेशन में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ेदार है। इसका नाम है सिंपल सर्किट। तो आइए देखते हैं सिंपल सर्किट में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंतर्गत आपके सेलों को जोड़ना कैसा है, 3 तरह का। पहला है इन सीरीज, दूसरा पैरेलल, तीसरा मिक्स। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सीरीज। सीरीज के लिए क्या है, एक मैंने देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, लिखेंगे लेट 1 2 3 सेल हैं जिनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया है और इनके बीच इनके जो आंतरिक प्रतिरोध है ये कितने, मैंने मान लिया R है, इसका स्मॉल r है। और पहले सेल और तीसरे सेल के आपके धनात्मक और ऋणात्मक सिरों के बीच में एक बाहरी प्रतिरोध R जोड़ दिया है और एक कुंजी K जोड़ के हमने उसको परिपथ को पूरा किया है। तो आइए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, हम बात करने आ रहे हैं सीरीज। तो सीरीज के लिए लिखेंगे लेट S, हमने माना S क्या, यहां पर इसकी संख्या S सेल वैद्युत परिपथ में जोड़े गए हैं। देखिए हमने माना कि परिपथ है, इसमें सेलों की संख्या कितनी मान ली हमने, S। आप स्मॉल n मान लें, जो दिल चाहे। लिखेंगे अतः इसमें धारा कितनी होती है, धारा हो जाएगी I बराबर, आपको मालूम है कितना होता है कि, अच्छा और लिखेंगे जो सेलों का विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E। लिख देंगे तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। ओके, तो अतः धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर होगा E अपान R, पढ़ चुके ना। लेकिन E कितना है, हमने माना सेल कितने S, प्रतिरोध कितना हो जाएगा एस आर प्लस आर, भाई आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी, यही ना। अब देखिए लिखेंगे इफ, यानी यदि जो एस आर है ये आपका लेस देन हो आर से, अगर आर से छोटा है तो कर देंगे आई बराबर एस ई, इसको क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, हो जाएगा आर। या कर सकते हैं एस इंटू ई अपान आर। इट मीन्स आई बराबर हो गया एस इंटू एक सेल में एक सेल की धारा, ये ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाहरी प्रतिरोध से कम है तो उसमें जो प्रवाहित धारा है वो एक सेल में प्रवाहित धारा के नंबर ऑफ सेलों के प्रोडक्ट होगी। कह सकते हैं कि सेल में पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा उसमें जितने सेल लगे हैं उनकी संख्या के और एक सेल में प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी R लेस देन हो, लिखेंगे यदि R लेस देन, अब लिखेंगे इफ R लेस देन हो एस आर, आपकी आंतरिक प्रतिरोध से R छोटा हो, तो हो जाएगा I बराबर हो जाएगा एस ई अपान कितना था एस आर प्लस आर है, इस R को क्या करेंगे आपकी छोड़ देंगे, तो हो जाएगा I बराबर एस ई अपान एस आर, एस एस कैंसिल हो गया, डेट मीन ई अपान कितना हो गया आपका ई अपान आर, ये ना। देखिए आ गया है ई अपान आर। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस समीकरण से हमको ये प्राप्त हुआ कि यदि बाहरी प्रतिरोध जो है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम हो तो उनको परिपथ में जोड़ना लाभकारी नहीं होगा।
आइए हम बात करते हैं इन पैरेलल यानी समांतर क्रम में। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, लिखेंगे लेट 1 2 3 4 ऐसे कई सारे सेल हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है जिनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। फिर उसी तरह से दोनों सेलों के बीच ये जो आपके समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है इस परिपथ में एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R लगा दिया है और इनके बीच एक कुंजी K और इस परिपथ को पूरा कर दिया। लिखेंगे लेट इसमें संख्या कुछ भी मान लें, मान लेंगे P सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध R है तथा विद्युत वाहक बल E है, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ओके, अतः क्या निकालेंगे? धारा आई वैल्यू कितनी होती है अभी बताया, कुल कितने मैंने जोड़ा P सेल, तो P हो जाएगा है ना, अपान आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध, दैट मीन्स R। अच्छा अब यहां ध्यान रखिएगा चूंकि जोड़ा में समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम वाला कितना होता है याद रखिएगा 1/R वाला है ना, दैट इज समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो दैट मीन्स इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R/P। ओके, यहां पे P कर दिए, अब प्लस R। ठीक, या बात करेंगे कि इफ R/P लेस देन R से छोटा हो तो रहेगा I इक्वल टू हो जाएगा PE अपान कितना हो जाएगा, ये अपान ये हो जाएगा आपका R। ठीक, अब देखिए यहां लिखेंगे R/P अगर लेस देन R। ओके, तो यहां लिखेंगे R/P लेस देन कैपिटल R। अब देखिए अगर इसको हम यहां सॉल्व करते हैं तो रहता है E/R प्लस PR, कैपिटल R है जो कि आपका एक्सटर्नल है, अपान P। अब ध्यान रखिएगा चूंकि समांतर क्रम में है तो अगर सीरीज में होता था तब टोटल सेल यहां पर P हो जाता है, लेकिन चूंकि समांतर क्रम में है इसलिए मैंने यहां से P हटा दिया। मैंने भी तो देखिए चूंकि समांतर क्रम का था तो इसलिए यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में होता तब तो डायरेक्ट यहाँ पे PE कर सकते थे, मैंने P लिखा था इसलिए मैंने हटा दिया चूंकि ये आपका समांतर क्रम में है। ठीक, तो आइए अब हम बात करते हैं, ये आपका करेंगे तो P कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये रहेगा PE अपान जाएगा R प्लस PR। ठीक, अब चूंकि ये आपका लेस देन है तो हो सकता है I बराबर हो जाएगा PE अपान PR, P से P कैंसिल हो गया, डेट मीन्स E अपान R। इट मीन्स कह सकते हैं कि एक सेल में से प्रवाहित धारा के बराबर है। अतः अगर आपका जो स्मॉल r है वो बाहरी प्रतिरोध की तुलना में कम है, छोटा है, तो कह सकते हैं कि ये अधिक लाभकारी नहीं होगा। आइए अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो कैपिटल R है ये आपकी हो जाए आपके लेस देन, तो अब अगर हम यहां पे बात कर लेंगे कि जो कैपिटल R है ये आपकी अगर लेस देन हो जाए, लिखेंगे इफ R लेस देन R/P देन I बराबर कितना था, E अपान ये आपका था R/P प्लस R था ये ना, तो डेट मीन्स ये आपका हो जाएगा, मैंने बताया था किसको आप अगर सॉल्व आपकी लिखा था R लेस देन R/P, यानी इसको आपकी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो हो जाएगा I इक्वल टू E
अपान आर अपान पी, ऊपर आएगा पी इंटू ई अपान आर। इसका मतलब कह सकते हैं कि यदि बाहरी प्रतिरोध इस आंतरिक प्रतिरोध की तुलना पे छोटा है तो जो प्रवाहित धारा है वो आएगी सेलों की संख्या, एक सेल से प्रवाहित धारा सेलों की संख्या के इतने मल्टीप्लाई हो जाएगी। डेट मीन्स कह सकते हैं इससे धारा का मान बढ़ जाएगा। अतः अगर यदि बाहरी प्रतिरोध का मान कम है तो ये अधिक लाभकारी होगा। देखिए अब हम बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है? एक यहां पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैंने सीरीज में और पैरेलल दोनों में ऐड कर दिया है। लिखेंगे लेट, हमने मान लिया कि श्रेणी क्रम में एस है, पी फॉर पैरेलल, एस फॉर सीरीज। लिखेंगे कि एस सेल जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और पी सेल समांतर क्रम में जोड़े हैं। फिर सुनिएगा, बोलेंगे लेट एक वैद्युत परिपथ है जिसमें एस सीरीज, एस सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और पी सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ओके, ये जो पंक्तियां 1 2 3 4 ऐसे, ये आप कहोगे पैरेलल। और जिसका ये आपका जो विद्युत वाहक बल कितना ई है प्रत्येक सेल का और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, इनमें एक बाहरी प्रतिरोध आर जोड़ा गया हुआ है और एक कुंजी के। अतः इसमें प्रवाहित धारा, ठीक, अतः सेल में प्रवाहित धारा तो आई हो जाएगा कितना होगा? फिर देखिए एस ई चूंकि सीरीज में जो जोड़ा है अपान सीरीज वाला कितना है? एस आर अपान पी प्लस आर, जैसे भी किया था, ठीक है ना। आंतरिक प्लस बाहरी प्रतिरोध। तो अगर इसको सॉल्व करें तो रहेगा आई बराबर, इसको ई कर दीजिए और एस से कर दीजिए नीचे डिवाइड, तो एस आर अपान पी प्लस आर। आप पूरे लाएंगे यार नीचे पूरे में, डेट में इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें डिवाइड हो गया, एस से एस कैंसिल हो गया, तो आपका बनेगा ई अपान आर प्लस पी इक्वल टू आर अपान एस। ले लिए एलसीएम, तो आई बराबर ई अपान कितना? पी एस। एलसीएम लिया आपने तो ऊपर आ गया एस प्लस पी आर, ऊपर आएगा तो रहेगा पी एस ई अपान आर एस प्लस पी आर, जहां कहते आई बराबर एन ई अपान आर एस प्लस पी आर। लिखेंगे वेयर एन बराबर मैंने लिखा हुआ है देखिए पी एस, जहां मिश्रित क्रम में जो सेल को जोड़ा गया है उसमें कुल सेलों की संख्या कितनी है? एन। देखिए तो ये हमारे पास आ चुका था। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ, इसके राइट में कुछ सूत्र लिखा हुआ है, ए प्लस बी ओवर ए अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी। उसी तरह से अगर इसको निकालना है एस आर प्लस पी आर, तो ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट एस आर माइनस अंडर रूट पी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 एस आर पी आर। ओके, आप कहेंगे ये कैसा सूत्र है, तो आइए मैं आपको बताता हूं, उसको प्रूफ कर। देखिए मैं इसको कह देता हूं, देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी, लिखा ये आप करिए, मैं इसको ले रहा हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर करिए तो रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट ए बी और प्लस 2 रूट ए बी, ये कैंसिल हो गया, डेट मीन्स ए प्लस बी। आगे नहीं आ गया, ठीक। तो सेम उसी तरह से कर सकते हैं, यहां पर आई बराबर एन ई अपान
इसकी जगह हम कर दें अंडर रूट एस आर कितना है माइनस पी आर का होल स्क्वायर और प्लस कितना है प्लस 2 एस आर पी आर। ओके, आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे बढ़ने के लिए हम ये करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर n का मान नियत है तो अतः धारा के मान के लिए जो धारा का यानी अगर आपको जो है बोल देंगे कि s का मान अधिक है, वो नियत है n का मान, तो i का मान क्या होगा अधिक। तो i का मान अधिक होने के लिए जो हर का मान है वो क्या हो जाएगा न्यूनतम, हर का मान न्यूनतम। तो डेट मीन्स हो जाएगा रूट एस आर रूट पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा ये 0 न्यूनतम। ओके, या हो जाएगा ये एस आर इधर आएगा बराबर पी आर। हो गया नहीं हो गया, रूट से रूट कैंसिल, तो एस आर बराबर पी आर, या कर सकते हैं एस आर अपान पी बराबर आर। डेट मीन्स ये आगे कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर ये क्या हो गया बाहरी प्रतिरोध। तो कह सकते हैं कि मिश्रित क्रम में सेलों को प्रयोग करने पर कुल बाहरी प्रतिरोध उसके आंतरिक प्रतिरोध जितने सेल लगे हैं उनके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। बच्चों कि हमारे पास एक ही शीट है, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कई बार आपको बता दिया है कि कोविड-19 की वजह से जो कोर्स में कुछ कटौती हुई है उसमें से इस चैप्टर में से कुछ ही पॉइंट्स हटे हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूं। देखिए ये सिंपल सर्किट है, इसमें से हटा है कार्बन प्रतिरोध वाला और उसका वर्ड कोड। इसके बाद है प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधों का जो आपको प्रूफ है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मेरे पास देखिए सिलेबस इस साल का मौजूद है, ठीक। और इसके अलावा कोई भी चीज इन्होंने नहीं दिया जो हटा हो। तो कह सकते हैं कि जो कोर्स में कटौती हुई है बहुत ही कुछ पॉइंट्स कम हुए हैं, बहुत कम है वो। इसमें बिल्कुल ये ना हो ये सोचिएगा कि पूरे पूरे चैप्टर हट गए हैं, हमको ज्यादातर चीजें पढ़ना है। एक बार मैं पुनः बता रहा हूं क्या क्या चीजें चैप्टर हटी हैं। लिखा देखिए कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ड कोड, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी और समांतर क्रम में। इसका मतलब है कि हमको सब चीजें इसमें से करीब करीब पढ़ना है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बच्चों पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आज जो मैंने आपको बताया सेलों का कॉम्बिनेशन, एक था आपका पहले समान आपका सीरीज में, फिर आपका था पैरेलल में, फिर आपका था मिश्रित क्रम। तो उम्मीद है कि तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उसको भी आप लगाएंगे। नहीं आता है बिना खटके आप उस न्यूमेरिकल को या डेरिवेशन को मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8953676106। जय हिंद, जय भारत।